चलिए, पहला क्वेश्चन आपका हो गया था, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया था, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया था। ये चौथा क्वेश्चन था कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस इज। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बनाए थे? नहीं सर। बना है कि दिक्कत है? सर दिक्कत है सर। देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मान लीजिए सीपी बोलते हैं अगर 100 रुपया को, तो एसपी कितना बोलना पड़ेगा? 20% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120, 120 रुपया। ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। मतलब 20% का प्रॉफिट से मतलब है प्रॉफिट कितने का, तो बोलिएगा 20 रुपए का। तो हमसे पूछा परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस इज। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा सेलिंग प्राइस पर? तो प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100% लिखिएगा बस। जो पहले प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 लिखाता था, जब क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बोल दिया है खोल के, तो प्रॉफिट का जगह पे 20 लिखाएगा, सेलिंग प्राइस 120 इंटू लिखिएगा 100%। इसी को सॉल्व करिएगा। 20 से काटिएगा 6, 2 से काटिएगा 3, 2 से काटिएगा तो 50, 50/3 का मतलब हो जाएगा 16.2/3%। आंसर यही पहला नंबर ऑप्शन। कुछ बात समझ में आया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन में जब आपसे कुछ नहीं बोला जाए इसका मतलब तो कॉस्ट प्राइस है ही, और जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि सेलिंग प्राइस पर निकालना है, मतलब प्रॉफिट बाई एसपी इंटू 100, बस इसी का यूज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, फाइंड गेन परसेंटेज। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कितना निकाले थे? सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 1/3 का मतलब है 4/3। मतलब सीपी को 3 बोलिएगा तो एसपी को 4 बोलना पड़ेगा। 4:3 का रेशियो। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत। यहाँ से सोचिए कि सीपी 3 रुपया, एसपी 4 रुपया, तो प्रॉफिट कितना? 1 रुपए का। परसेंटेज प्रॉफिट निकालिएगा तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 होता है। इसी को सॉल्व करिएगा तो 1/3 गुना 100%। इसी को लिखिएगा 33.1/3% आंसर। ठीक है भाई? यस सर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में छठा नंबर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹450, I lost 20%. For what price should I sell it to gain 20%? एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उसे कितनी राशि में बेचूंगा? कितना बनाए थे इसका आंसर? 675। आप लोग बनाए हैं सिमरन तनवी? नो सर। इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे। 450 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने राशि में बिकेगा? क्या लिखिएगा इसको? 450 में बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब 80% का वैल्यू दिया हुआ है 450 रुपया। 80% का वैल्यू दिया हुआ है 450। 20% का गेन का मतलब 120% का वैल्यू बताइए क्या होगा? 80% का मान 450 रुपया है, तो 120% का मान
क्या लिखिएगा, इसी को लिखिएगा 450/80 इंटू 120। इसी को काटेंगे, 40 से काटिएगा तो 2, 40 से काटेंगे तो 3, 2 से काटिएगा तो 225, गुना करिएगा तो 675, 675। यही आपका आंसर बन के आएगा, दूसरा नंबर। कुछ बात समझ में आया? Yes, इस sir. टाइप का क्वेश्चन किए थे, बनाए थे इस टाइप का क्वेश्चन। ये जो 13, 14, 15 नंबर 3 क्वेश्चन था ना दिया हुआ, किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितना में बेचा जाए 15% का लाभ हो। चाहे 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, कितना में बेचा जाए 20% का लाभ हो। 720 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, कितना में बेचा जाएगी 15% की हानि। जो भी क्वेश्चन पढ़े थे पिछले क्लास में, रिवाइज नहीं करिएगा, बनाइएगा नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, समझ ही सकते हैं आप लोग भी। केवल हाजिरी बनाने से काम चलता तो बहुत कुछ ठीक हो जाता। समझ सकते हैं? नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, ट्राई भी नहीं करिएगा, अगर दिक्कत है तो पूछिएगा भी नहीं, तो फिर कैसे चलेगा बताइए ना। क्वेश्चन क्लियर दिया हुआ है कि 450 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना होगा। 80% का मान 450, 120% का मान कितना, वही आपका आंसर है 675, छठा नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, the cost price of 36 books is equal to the selling price of 30 books, the gain percentage is। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताइए क्या होगा। बना के देखे थे इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज इज। क्वेश्चन में देखिएगा कि जब प्राइस नहीं दिया हुआ है ना, तो सीपी के साथ जो वस्तु दिया हुआ है उसको एसपी मान लीजिए, सेलिंग प्राइस मान लीजिए 36 रुपया, और सेलिंग प्राइस के साथ जो वस्तु है उसको मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 30 रुपया। तो 30 रुपए का सामान 36 में बिकेगा तो 6 रुपए का प्रॉफिट, तो 6/30 इंटू 100% बोल देंगे। यहीं से काटिएगा, 6×5 = 30, 5 से काटिएगा 20, 20% प्रॉफिट। बोलिएगा ये उल्टा सीधा कहाँ से हो गया। ध्यान रखिएगा, जब आर्टिकल्स नहीं दिया रहेगा ना, जब आर्टिकल्स दिया रहे प्राइस नहीं दिया रहेगा, वैसे केस में उल्टा करके सीधा काम निकाल लीजिएगा। ये पढ़े थे ना हम लोग कि सीपी के साथ जब 36 मतलब 36 बुक्स ऑन सीपी बराबर 30 बुक्स ऑन एसपी, तो भाई सीपी बाई एसपी करेंगे जैसे ही, वैसे ही क्या कहलाएगा 30/36, तो यहीं से काम कर देंगे। दूसरा आपको डायग्राम पर बताए थे, डायग्राम पर याद करिए, डायग्राम पर भी बताए थे कि सीपी मानेंगे फिर एसपी बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल्स, यहाँ पर बोलेंगे प्राइस। सीपी के साथ कितना वस्तु दिया हुआ था, तो सीपी 36 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी पर है 36 और एसपी पर है 30, दोनों बराबर है 1 1 मानेंगे, 36 को बोलेंगे 36 इंटू 1, तो 36 माइनस करेंगे 30, 36 माइनस 30 नीचे लिखाएगा बाद वाला, 30 इंटू कर देंगे 100, घटाने से आएगा 36 घटाओ 30 बराबर 6/30 गुना 100%। वैल्यू आया पॉजिटिव, मतलब बोलेंगे प्रॉफिट का केस। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 6×5 = 30 और 5 से काटेंगे 20, इसी को लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर 20, 20% हमारा प्रॉफिट। यही डायग्राम बताए थे कि इसको बोलेंगे पहला, इसको बोलेंगे दूसरा, और फर्स्ट माइनस सेकेंड
बाई सेकेंड इंटू 100। इसी को बोले थे कि वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे प्रॉफिट, अगर वैल्यू नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे कि लॉस का केस है, नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे लॉस, और वैल्यू 0 आएगा तो बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी का बताए थे। और दूसरा चीज याद रखिए कि जब इसमें पैसा के बारे में नहीं मेंशन किया गया रहे तो 30 वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको मान लीजिए विक्रय मूल्य है। सेलिंग प्राइस उल्टा सोचिएगा कि उल्टा है, सेलिंग प्राइस 36 रुपया दिया हुआ और 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब सोचिएगा कि सीपी दिया हुआ है 30 रुपया, तो 30 रुपया क्रय मूल्य, 36 रुपया विक्रय मूल्य, बस यही से काम करिएगा कि 6 रुपए का लाभ, प्रॉफिट है 6 रुपए का, परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो 6/30 गुना 100%। बस इसी को सॉल्व करके आंसर बोल दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। ए पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, हिज परसेंटेज ऑफ लॉस इज। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। A person sells 400 mangoes at the cost price of 320 mangoes। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि सेलिंग प्राइस के साथ 400 आम है और कॉस्ट प्राइस के साथ 320, तो उल्टा सोचिए, सेलिंग प्राइस के साथ 400 आम है, मतलब कॉस्ट प्राइस बोल दीजिए 400 रुपया, और कॉस्ट प्राइस के साथ 320 आम है, तो सेलिंग प्राइस इसको बोल दीजिए 320। 400 आम खरीद कर 320 आम बेच देता है, तो यहाँ से लॉस बोलेंगे कितना, तो बोलिएगा 80। परसेंटेज लॉस कितना, तो 80/400 गुना कर देंगे 100%। लॉस बाई सीपी इंटू 100, 80 से काटिएगा तो 5, 5 से काटिएगा तो 20% का लॉस। यही आपका आंसर है। जस्ट सेलिंग प्राइस के साथ जो वस्तु है उसको सीपी मान लीजिए और कॉस्ट प्राइस के साथ जो वस्तु है उसको एसपी मान लीजिए, बस यहीं से काम करना शुरू करिएगा। दूसरा काम कि आपको इसका डायग्राम पर बताए थे, डायग्राम पर सेट कर दीजिए। डायग्राम पर क्या सेट करेंगे, तो सीपी बोला गया था, एसपी बोला गया था, आर्टिकल्स बोला गया था, प्राइस बोला गया था। ए पर्सन सेल्स 400 मैंगो, सेल करता है 400 एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320, 320 यहाँ लिखिएगा, दोनों जगह दाम बराबर। इसको बोलेंगे पहला स्टेप, 320 गुना 1 320, माइनस हमेशा इसको बोलेंगे दूसरा स्टेप, 400 गुना 1 400, बट्टा हमेशा दूसरा 400, गुना बोलेंगे 100%। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 320 में से 400 जाएगा तो -80/400 गुना लिखेंगे 100%। इसी को काटेंगे तो 80 पंचे 400, 5 से काटेंगे तो 20, लिखेंगे हम लोग -20%, मतलब 20% की हानि। इज परसेंटेज ऑफ लॉस इज, उसका हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि प्रतिशत बोलेंगे 20, बस यही आपका आंसर बन के आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में क्या है। A sold an article to B at 20% profit and B sold to C at 15% loss. If A sold it to C at the selling price of B, then A would make। A ने किसी वस्तु को B को 20% लाभ पर बेचा और B ने C को 15% हानि पर बेचा। यदि A ने C को B के विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो A का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। जरा सोच के बनाइए, बताइए बनाए हैं तो क्या आंसर था। समझिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि अगर A खरीदता है CP ऑफ A खरीदता है 100 रुपया में कोई सामान, तो ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा। सेलिंग प्राइस ऑफ ए
सेलिंग प्राइस ऑफ ए टू बी, मतलब ये बी को कितना में बेचता है, तो आप बोले 20% के प्रॉफिट पर, तो 20% के प्रॉफिट पर इसका मतलब है 120 रुपया में बेचा होगा। 100 रुपए का सामान 120 में बेचा होगा। और बी ने सी को 15% हानि में बेचा। सेलिंग प्राइस ऑफ बी अब टू सी, बी ने कितना में बेचा, तो बी तो खरीदा था 120 रुपया में, और उसको 15% के लॉस पर बेचा, मतलब 85% पर बेचा। 85/100। इसी को काट के देखिएगा तो 5 से काटिएगा 17, 5 से काटिएगा 20, और 20 छक्के 120, 17 छक्के 102। 102 रुपया में बी बेचता है सी को। तो क्वेश्चन में है कि यदि ए ने सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो ए का लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो सीपी ऑफ ए तो दिया हुआ है 100 रुपया, और एसपी ऑफ ए टू सी, ए सी को कितना में बेचता है, तो बी के विक्रय मूल्य में, मतलब 102 रुपया में। तो सोचिए कि 100 रुपए का सामान 102 में बिकेगा, तो क्या बोलिएगा, 2% का प्रॉफिट होगा। 2% का प्रॉफिट में बेचेगा। ए का लाभ या हानि प्रतिशत, तो ए को 2% का लाभ हुआ होगा। नहीं समझ में आया है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर में कि ए मैन परचेज्ड ए रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो हिज गेन परसेंटेज इज। एक व्यक्ति ने एक रेडियो को विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा और रेडियो को वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% ज्यादा पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बनाए हैं तो बताइए। क्वेश्चन में दिया कि मैन परचेज रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब सीपी इज टू एसपी बात करें तो परचेज ए रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को अगर 100 रुपया बोलेंगे ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना, तो सेलिंग प्राइस का 9/10, मतलब 100 का 9/10 करिएगा तो 0 0 कैंसिल, 90 कहलाएगा। मतलब 90 रुपए का आइटम 100 रुपया में बेच दिया। 90:100 का रेशियो, 9:10 बोलेंगे। एक व्यक्ति ने एक रेडियो को विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा, ठीक है। विक्रय मूल्य 100 रुपया, तो क्रय मूल्य है 90 रुपया। और रेडियो को वास्तविक विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य तो वास्तविक था 100, 8% ज्यादा पर बेच दिया। तो न्यू सेलिंग प्राइस अगर पूछेंगे आपसे, न्यू सेलिंग प्राइस बताइए, तो 100 रुपया था, इससे 8% ज्यादा, मतलब 108 में बेचेगा, तो क्या हुआ लाभ प्रतिशत, भाई 90 से 108। सेलिंग प्राइस था 108 और कॉस्ट प्राइस था 90, प्रॉफिट दिखेगा आपको 18 रुपए का। तो पूछा लाभ प्रतिशत बताइए, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या लिखिएगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट का मतलब है 18, सीपी का मतलब है 90 गुना 100%। इसी को काटेंगे तो 18 पंचे 90, और 5 से काटेंगे तो 20, लिखिएगा 20% का प्रॉफिट हुआ था। यही पहला नंबर ऑप्शन। दिक्कत है तो बताइए, समझ गया तो ठीक है। 10 तक हुआ था। 11 नंबर देखिए। If goods be purchased for rupees 450 and 1/3 sold at a loss of 10%, at what gain percent should the remainder be sold so as to gain 20% on the whole transaction? यदि कुछ वस्तुओं को 450 रुपया में खरीदा जाता है, यदि इसके 1/3 भाग को 10% हानि पर बेचा गया है, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे पूरे लेन देन पर 20% लाभ प्राप्त हो।
मतलब सोचिए कि कुछ वस्तु को 450 रुपया में खरीदा जाता है, मतलब टोटल सीपी बात करेंगे तो 450 बनाए हैं। तो आंसर बताइए आप लोग, पहले कितना आंसर आया था? बनाए हैं सर। कितना आया था? 35%। 35%। 35% यस सर। अच्छा विकास बाबू तुम्हारा? सर नहीं बना है सर, बना नहीं कि बनाया नहीं? नहीं बना है सर। हम 20 तक पूरा कोशिश किया सर, 14 तक, 13-14 बना, उसके बाद नहीं बन रहा था। अच्छा, टोटल सीपी 450 बोले, यदि इसके 1/3 भाग को 10% हानि पर बेचा गया है, 1/3 पार्ट का मतलब है 1/3 पार्ट ऑफ 450, मतलब 150 रुपया था सीपी। 150 रुपया सीपी। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा? 2/3 पार्ट ऑफ 450। इसका मतलब कहलाएगा 3 से कटेगा 150, तो 300 कहलाएगा यहाँ पर। ये आपका CP1, इसको CP1, इसको CP2 बोल दीजिए। तो आपसे कहा क्या है क्वेश्चन में, समझिए। आपसे कहा क्या है कि 300 रुपया वाला आइटम है और यहाँ पर ये 150 रुपया वाला आइटम, 150 को बेच दिए हैं 10% के लॉस पर। सेलिंग प्राइस 1 कितना, तो लिखिएगा 150 रुपए का सामान 10% का लॉस, मतलब 90% में बेचे होंगे। 15 135 में बेच दिए। और इधर आप बोले कि शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। तो टोटल सेलिंग प्राइस अगर पूछा जाए, टोटल सेलिंग प्राइस एट 20% प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा? तो लिखिएगा 450 रुपये का आइटम था, 20% का प्रॉफिट, 120/100 बोलेंगे। 0000 कैंसिल करवाइएगा। 45 का 2 गुना 9, 9 6 54, 540 न बोलिएगा। यस सर। तो टोटल बिकना चाहिए 540 में, और कुछ आइटम बिका हुआ है 135 में, मतलब सेलिंग प्राइस टू कितना होना चाहिए? तो भाई 540 में से 135 जाएगा तो 405 रुपया बनेगा। तो ये कितना परसेंट का प्रॉफिट है? 300 का सामान 405 में बिकेगा तो कितना बोलिएगा? परसेंटेज प्रॉफिट बराबर बोलिएगा 105 रुपये का प्रॉफिट। सीपी है 300 गुना बोलिएगा 100। इसी को काटिएगा तो आपका 00 से 00 कैंसिल जाएगा, 3 से काटिएगा तो 35 दिया 105। 35% बोले थे तो सही था। 35% बोले थे तो सही था। यहाँ तो ठीक है ना भाई? यस यस सर। सर। इसको एलिगेशन पे बनाइएगा, थोड़ा सिंपल बनेगा। क्या सिंपल बनेगा? कि 1/3 पार्ट को 10% के लॉस पर बेच दिए, 10% के लॉस पर बेच दिए, ठीक है। और इसको बेच दिए X% के प्रॉफिट पर, सेकेंड पार्ट की। ये 1/3 पार्ट था, इसका मतलब ये बनेगा 2/3 पार्ट। ऑन होल हो गया है कितना? 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट, ये था प्रॉफिट वाला केस। इस दोनों के बीच के अंतर को देखेंगे तो X% में से X में से 20 घटाइएगा, और ये 20% का प्रॉफिट, 10% का लॉस, अंतर हो जाएगा 30% का। यहाँ पर 30 लिख दीजिएगा। दोनों के बीच रेशियो कितने का? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिएगा तो X - 20